हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सोनू सर आप सभी के साथ आज 10th क्लास हिस्ट्री के लिए 10th क्लास हिस्ट्री एक टॉपिक प्रिपेयर करा रहा हूँ आपको, जो है जर्मेनिया। तो सभी बच्चे जानते हैं 10th क्लास के कि जर्मेनिया टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसके अंदर कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है। तो मैं सबके सामने जो ये तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये है जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया की पिक्चर के अंदर हम देखते हैं कि इसके चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हाथ में जर्मेनिया की एक फ्लैग है। दिस इज जर्मन फ्लैग। ठीक है, तो ये फ्लैग है जर्मन फ्लैग और इसमें जो कलर है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो कलर नहीं दिख रहे होंगे। ये तीन कलर है इसमें, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास अब है, अब देखोगे जर्मेनिया के सर पर एक क्राउन है। ये ओक लीव्स का क्राउन है, मतलब कि एक ताज है और ये ओक के लीव्स का है। शायद पिक्चर के अंदर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट पत्ते ना भी दिख रहे हो, बट ये ओक लीव्स का क्राउन है। तो ये ओक लीव्स का जो क्राउन है ये किसको डिनोट करता है? इट यूज टू डिनोट हीरोइज्म और ब्रेवरी। नेक्स्ट पार्ट इज, जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार है, सॉर्ड। यू कैन सी सॉर्ड। तो सॉर्ड का मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट, कि ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन ये जो युद्ध के लिए तैयार है, इसके ऊपर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऑलिव लीव्स भी हैं। ये कांटे कांटे से जो बने दिख रहे हैं तुम्हें, ये ऑलिव लीव्स हैं बेटा। अब ये ऑलिव लीव्स का मतलब होता है विलिंगनेस टू पीस, मतलब ये युद्ध के लिए तो तैयार है, लेकिन ये युद्ध किसके लिए करेंगे? पीस के लिए, शांति के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। जिससे ऐसा युद्ध जैसे क्या स्टैब्लिश होती हो? पीस। नेक्स्ट तुम देखोगे यहाँ पर एक ड्यूअल ईगल वाली ब्रेस्ट प्लेट। अब ये ईगल है यहाँ पर। अब ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये डिनोट करता है जर्मन स्ट्रेंथ को, इट्स अ सिंबल ऑफ जर्मन स्ट्रेंथ, कि जर्मन की कितनी पावर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मेनिया के हेड के बैक साइड यहाँ पर सन राइजिंग का सीन दिखा रखा है पीछे, मतलब एक लैंडस्केप है जहाँ पे उगता हुआ सूरज जैसा कुछ दिखा रखा है। अब ये उगता हुआ जो सूरज है, राइजिंग रेज ऑफ राइजिंग सन, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। बिगनिंग ऑफ न्यू एरा मतलब एक नए दौर का आरंभ। अब इस नए दौर के आरंभ के बाद हम देखेंगे कि हमने स्वेड, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो है सॉर्ड, ऑलिव लीव्स, क्राउन्स और ब्रेस्ट फैट विद ईगल। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई है, उसे देखते हैं, वो है इसके लास्ट में। तो लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर एक हथकड़ी पड़ी हुई है, टूटी हुई हथकड़ी, मतलब कि ब्रोकन चेन। अब ये ब्रोकन चेन का मतलब होता है इफ यू हैव नो चेन इट मीन्स यू आर फ्री, तो तुम फ्री हो, इस बात को डिनोट करता है ये ब्रोकन चेन। तो ये थी हमारे पास जर्मेनिया। अब इस जर्मेनिया को हम अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू, और सभी बच्चों को ये बहुत काम आएगी क्लास 10th के अंदर। आजकल एमसीक्यूज आते हैं इस पर रिलेटेड कि इस चीज़ का मतलब क्या है, या फिर ओक लीव्स का क्राउन का मतलब क्या है, स्वॉर्ड का मतलब क्या है, ईगल का मतलब क्या है। और ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि फ्रांस की एलिगरी का नाम क्या था। तो बच्चों, फ्रांस की एलिगरी का नाम था मैरेन, और ब्रिटेन की एलिगरी का नाम था ब्रिटेनिया, और इटली की भी एक नेशनल एलिगरी थी, उसका नाम था लाटेरिया। और जो बच्चे जानते हैं कि इंडिया की एलिगरी का नाम क्या था, वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन एलिगरी। ठीक है, इंडियन एलिगरी का नाम क्या है, ये सभी के लिए क्वेश्चन है, और कमेंट करें इसका आंसर मुझे। देखते हैं कौन बच्चा ज़्यादा जल्दी सही जवाब दे पाता है। तो आई होप सबको ये अच्छा लगा होगा।